आपका वेपन मुझसे बरामद होता है तो मेरे पे 13-20-65 है। रखवाना हो रहा है, गिफ्ट देना हो रहा है। गिफ्ट दिया है या रखवाया है, अगर उसका लाइसेंसी है तो उस पर 16-20-65 की एफआईआर लॉन्च उस पर भी होगी। एक मेरी मुबैना इतलात के मुताबिक उसने कई टन का वजन उठा के ये एफआईआर दी है। इतनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट, बड़ी धूमधाम से शादी हुई है और शादी कितने दिन तक चली है, लेकिन आज रजब भट्ट पे एफआईआर हो चुकी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आज मौजूद हैं फरकान शाह, तजिया नगार, और इनसे जानती हैं कि ये जो एफआईआर हो गई है और जो शेर का बच्चा और ये जो बड़ा सा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, अल्लाह शाह का जी, शुक्र है। शादी देखी रजब भट्ट की, बड़ी धूमधाम से और बड़ी लॉन्ग टाइम चली है। हाँ जी, वो देखी है, लेकिन जितनी उसमें वायलेशन हुई है ना, एक मेन वायलेशन पहले हुई थी, वो शायद पुलिस अफसरान की नज़र से नहीं गुजरी। इसने गाड़ी में से पिस्टल निकाल के किसी को थ्रेड की थी जब ये लड़ाई हुई है, लड़ाई बारात हुई वाले है, दिन। तो उस पर दफ़ा लगती है 506B। ठीक है। वो पुलिस को खुद एक्शन लेना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं लिया। फिर इसमें वायलेशन हुई है खानों की। ठीक है। ठीक है, वन डिश का कानून अगर हमारे लिए है तो उसके लिए क्यों नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। पुलिस ने पता नहीं किस वजह से इसका लिहाज किया। फिर सर रजब भट्ट है। ओहो कोई बात रजब नहीं। भट्ट। फिर उसके बाद वायलेशन हुई टाइम की, बिल्कुल हुई है। पुलिस वहां पे भी साइलेंट रही। फिर उसके बाद वायलेशन हुई आतिशबाजी की, वहां पे भी चुप रही। आज जो वाकया हुआ है ना, वो ऐसे हुआ है कि जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं ना, उन्होंने, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग थी, उन्होंने कहा हमें मज़ामत ना हो, उन्होंने पुलिस को लिया साथ थाना चूंक से। ठीक है। इसके घर रेड किए शेर बरामद करने के लिए एक निजी सोसाइटी में। ठीक है। वहां पे गए हैं तो आगे साहब मसूफ गन में 4 गोलियां भर के बैठे हुए थे। अच्छा, हाँ जी, वो जो नई गन नई गन मिली है, उसका लाइसेंस नहीं था क्योंकि उसका नंबर ऊपर से रब किया हुआ है। उस पे भी गन का नंबर रब करने पे भी 420-68-71 की एफआईआर होती है। ठीक है, ये फोर्जरी की है इसने। 13-20-65 है, ये एटीसी कोर्ट में ट्रायल होगा इसका, आम कोर्ट में नहीं होगा। जो वो बॉक्स मिला है, वो कौन सी गन है और कहाँ से आई है? वो गन इंपोर्टेड है, और जो लोग कह रहे हैं कि AK-47 है यानी कि कलाशनकोव, वो नहीं है। ये भी प्रोपेटेड बोर है, 223 बोर, ये भी एटीसी के अंडर आता है। तो डीआईजी ने मेरे अंदाजे के मुताबिक, एक मेरी मुबैना इतलात के मुताबिक, उसने कई टन का वजन उठा के ये एफआईआर दी है। इतनी अच्छा सर, आसान नहीं ये थी। तो चीज़ थी कि शादी में गिफ्ट दे दिया, वीडियोस में सामने आ गया बॉक्स है, इसके अंदर वो जो गन है, वो वहाँ से कैसे जो है ना एयरपोर्ट के ज़रिए या किस तरीके से ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई है, वहाँ पे भी इसको रोका जा सकता था। जब ये गिफ्ट दिया है तो उसका लाइसेंस भी होना ज़रूरी था। क्या लाइसेंस होता तो फिर इसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाना था? हाँ, लाइसेंस होता फिर कोई बात नहीं थी, फिर इस पे 506B की एफआईआर होनी थी। और शेर की भी ना, अगर एक कानून है कि शेर की एक एज तक आप विदाउट लाइसेंस रख सकते हैं, उसमें कानून की शिक है। अगर इसको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, लेकिन गन की कोई रियायत नहीं है। ये तो पुलिस की अब काम शुरू हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब का भी इम्तिहान है। शाह जी, ऐसे भी तो हो सकता है कि अभी जिसने ये गिफ्ट दिया है वो आज नहीं तो कल नहीं तो और चंद घंटों में आके कह दे जी मैंने तो इनके पास ये रखवाई थी और ये इसका लाइसेंस है। ये भी तो हो सकता है। फिर उसके खिलाफ 16-20-65 का पर्चा होगा। ठीक है। आपका वेपन मुझसे बरामद होता है तो मेरे पे 13-20-65 है। रखवाना हो रहा है, गिफ्ट देना हो रहा है। गिफ्ट दिया है या रखवाया है, अगर उसका लाइसेंसी है तो उस पर 16-20-65 की एफआईआर लॉन्च उस पर भी होगी। जो जापान से गन देने आया ना, उस पर भी होगी। मेरा इससे जो नाराजगी है ना रजब भट्ट से, वो ये है कि ये मेरे इसको बच्चे देखते हैं छोटे, बिल्कुल ऐसी है। इसका काम है कि उनको बा मकसद जिंदा रहने के तरीके बताए, उनको रात को जल्दी सोने के तरीके बताए, उनको नमाज के तरीके बताए, उनको तालीम की अहमियत बताए, ना कि उन्हें यह बताए कि मैं लाइव बैठ के इतने करोड़ में कमा रहा हूं
तो वो बच्चे फिर तालीम से बागी हो जाते हैं। जो बच्चा रात को लाइव बैठेगा सुबह 3-4 बजे तक, वो सुबह स्कूल या कॉलेज कैसे जाएगा? हाउ इट इज पॉसिबल? ये जो पतलू भाई आए हैं ना बीच में, 1 करोड़ रुपया फेंका उन्होंने, एफबीआर को क्या उन पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना सर वो उनकी खुद की कमाई है, वो यार इलीगल मैं काम क्या कर रहे भाई, हैं। इलीगल नहीं कर रहे, उतना टैक्स देते हैं, मैच कर लेना। अगर देते हैं तो उनको कुछ ना कहें, अगर नहीं देते तो अपना टैक्स पूरा लें। आपका क्या ख्याल है? मैं गलत कह रहा हूं? लेना शाह जी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, आपने भी उस पर बताना है। रजब भट्ट काफ़ी फेमस नहीं है, अनलिमिटेड कह दें। इस एफआईआर को रोकने पे रजब भट्ट ने हाथ पांव मारे हैं। बहुत ज्यादा। मैं इसीलिए तो देखे ना, मैं किसी का नाम लूं, उसने फोन किया, मैं साबित नहीं कर सकता। इतलात मेरे पास बेशक 100% हो। मैं इसीलिए तो डीआईजी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, ऑपरेशन का, फैसल कामरान साहब का, कि आपने इस दफा वजन उठाया है। ठीक है, और इनको मुख्तलिफ किस्म की थ्रेड्स भी आएंगी कि ਅਸੀਂ रहन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे माशरे में ना बदमाशी कल्चर है, और ये अपने जो वीलॉग्स में बदमाशी ही तो फैला रहा है। ये वीलॉग्स में ऐसे ही तो कर रहा है कि ओए गन कट के दिखाई, ओ तेरी इंज, ओए गंदी गलीज गालियां। ओ यार बच्चियां देखती हैं, फैमिली में देखते हैं, और तुम ये कर क्या रहे हो? इलीगल वेपन रिकवर हुआ है, अगर ये उस बंदे का लाइसेंस याफ्ता है तो फिर उस पर भी 16-20-65 की एफआईआर होनी मस्ट है। डीआईजी ऑपरेशन की हद तक उन्होंने हवालात में दे दिया। ठीक है, अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, सीसीपी साहब और आईजी साहब का इम्तिहान शुरू हो गया। अब उनके यूं ही एफआईआर लॉन्च हो जाती है ना, मुलजिम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले हो जाता है। ऑपरेशन विंग का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो नई वायलेशन हवालात में करता है, या उसके जो बाहर लोग धमकियां दे रहे हैं कि ਅਸੀਂ थाना ਢਾ देंगे, ਅਸੀਂ कट के ले जाएंगे, इस तरह का कुछ होता है, फिर ऑपरेशन विंग की इन्वॉल्वमेंट है। करते इसको फंसाया गया हो। इसमें नो 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 नो, ये शाह जी फंसाया गया हो, ये भी तो हो सकता है ना। जब मैं गन आपको गिफ्ट कर रहा हूं तो मैं वैसे ही दे दूंगा, मेरे पास लाइसेंस है, मैं लाइसेंस भी तो दे के जा सकता हूं लेकिन ना। अगर फंसाया जा रहा हूं। कानून ने अपना रास्ता लिया तो वो फंदा भी देने वाला भी फंसेगा। अभी तो पार्टी शुरू ही है। अगर इन्वेस्टिगेशन विंग ऑनेस्टी से चला ना तो बड़ा कुछ सामने आएगा। ये आप भी यहां पे, मैं भी यहां पे। अगर ये कल बाहर आ गया तो बस फिर होगा बल्ले बल्ले शेरा। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और बच्चों को इस गैजेट से दूर रखें, ताकि मज़ीद वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि मैं नहीं पढ़ना, मैं नहीं कुछ करना, मोबाइल चुकिया, व्लॉग बनाया, करोड़ों रुपए कमाए, उनकी शादी ते सुट, उनकी शादी ते सुट। ऐसा नहीं होना। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, वो स्टक हो चुका है, और ये जो लोग कर रहे हैं वो आपके सामने सूरत हाल है।